के तरफ से। मित्रों, हर रविवार को आप आते हैं यहाँ, एक अच्छे उद्देश्य से आते हैं। पटना में 10 लाख से अधिक लड़के हैं, आप ही क्यों आते हैं? कई बार आपको लगता होगा कि भाई लोग नुक्कड़ सभा कर रहे थे, उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। कुछ भाइयों को लगता होगा कि उन्होंने कहा तब हम चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर जो संस्कार का बीज था, अच्छाई का बीज था, वो आपको खींच लाया। इसके पहले आप क्यों नहीं चले आए? इसके पहले भी आप आ सकते थे। इसके पहले आप गांधी घाट जाते थे, काली घाट जाते थे, गंगा का पानी नापते थे, बढ़ रहा है, घट रहा है। उससे ज़्यादा फुर्सत मिलता था तो जाके पार्क में बैठ के दूसरा कोई दौड़ रहा है, आप उसका पसीना देखते थे। भाई पसीना निकाल रहा है, आप हम पैर में घुटना में दर्द हो जाता है। जवान है ना? हाँ भैया जवान है, 32 नंबर के जीन्स पहनते हैं, जवान तो हैं ही। मेरे मित्र इसलिए नहीं आते थे कि आपको यहाँ का आमंत्रण नहीं जाता था। परमात्मा जिसको आमंत्रित करता है वहीं यहाँ आ पाता है। ये कोचिंग थोड़े है कि सर जी बुला दिए हम चल दिए। यहाँ वहीं आ पाता है जिसको आमंत्रित किया जाता है। आपको भले माध्यम कोई बनाए। राम के अभियान में कौन शामिल हुआ? सब शामिल हो गए, सबको श्रेय मिल गया? नहीं मिला। उन्हीं को श्रेय मिला जिसको भगवान देना चाहते थे। राजा राजवाड़ों को खबर गई, भाई माता सीता यानी संस्कृति का हरण हुआ है, आइए आप लोग। भगवान राम उस समय तो थे नहीं, केवल राम थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, आइए उनका साथ दीजिए। लोग मजाक उड़ाया, कौन राम जिसके बाबूजी जंगल भेज दिए हैं, उसको अपना ठिकाना है? हमेशा परमात्मा की आवाज वही सुनता है जिसको वो चाहते हैं। रास्ते में आगे बढ़े, सबने हाथ खड़ा कर दिया। साथ कौन दिया? बंदर, भालू, गिलहरी, रीछ। भगवान का काम बहुत बुद्धि वाला लोग नहीं करता है, बहुत ज्ञान वाला लोग नहीं करता है। ज्ञान वाला तो माल बनावे में परेशान है, इन्हें से इन्हें सेटिंग करके इन्हें निकाल दें, और वह सेटिंग में अपने अंदर सेटिंग हो जाता है। सेटिंग कहाँ तक करिएगा? बंदर भालू गया, रावण को सूचना मिला, अरे ये जो बाल संस्कार शाला चलाता है उसको तो अपने घर से पैसा आता है, ये कई दिन चलाएगा? खूब ठहाका मारा, नहीं चलेगा ये सब 4 दिन लड़का पढ़ने आया है, अपना थोड़े संस्कार शाला चला पाएगा। समाज के लोगों ने उपहास उड़ाया, ये कौन सा कार्य लेके ये लोग उठे हैं, इसको तो अपने पैकेट में पैसा है नहीं, ये दूसरे का काम कैसे करेगा। लेकिन आज लगातार एक संस्कारशाला कंकड़बाग में 2007 में शुरू हुआ और श्रृंखला इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आज 50 संस्कारशाला हो गए और लगभग 30,000 से अधिक स्लम एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? जो अपने स्वयं पिता के पैसा से पढ़ रहा है। उस समय भी हल्ला हुआ, रावण मजाक उड़ाया, बंदर भालू हमसे लड़ेगा। उसी में का एक बंदर जाकर रावण के दरबार में टांग अड़ा देता है, जाता है और टांग अड़ा देता है, खड़ा हो जाता है, कहता है कि जितने योद्धा हैं हिला के तनी दिखा दीजिए। सब देख रहा है ऊपर नीचे कि अरे एगो आया टांग अड़ा दिया। उसके पहले एगो जाके माता सीता को यह एहसास दिला दिए थे कि हम लोग आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। फिर मन में विश्वास आया, माता को पता कैसे चलेगा कि ये लोग आ गया है तो हम सुरक्षित हैं। जाके रावण का थोड़ा सा लंका के डंका बजा दिए, जितना फल था वो खाएं और उसके बाद कहें जाते जाते थोड़ा सामने वाले का औकात भी नाप लो। औकात नापे, रावण तक पहुंचे, लेकिन ये कह के छोड़ दिए रावण को कि तेरा वध हमारे प्रभु करेंगे, वरना हम तुमको भी टांग के ले जाते हैं यहां से। ये साधना की शक्ति आपके अंदर उस समय क्या था? संस्कृति के लिए अनैतिकता का साथ नहीं देना था, अच्छे विचारों का साथ देना था, अच्छे लोगों का साथ देना था। आज भी वही है, आज भी वही है।
आप क्या है, आज का अलग तरह का जीवन है। आज आपके पैकेट में ही सारी चीज घूम रही है, मोबाइल के रूप में जहर देवता है, जिसको खोलते ही आप न जाने कौन सी दुनिया में चले जाते हो। आपको भी लड़ना है उसी संस्कृति से जिस संस्कृति से हमारे बजरंग बली लड़े थे। उस समय माता सीता के अपहरण के कारण लड़ना था, आज रास्ते पर चलने वाली सीता के कारण लड़ना है। आज भी वही प्रक्रिया है, रास्ते चलते बेटी बहनों पर कमेंट्स किया जा रहा है। चलो हम एसएसपी नहीं है, पटना के रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक नेक इंसान बनकर हम किसी पर कमेंट्स तो नहीं कर सकते, हम किसी के इज्जत के साथ खेल तो नहीं सकते। इसी के लिए यहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि आपका फिजिक्स तो इतना बढ़िया है कि कुछ लोग इसमें से आईआईटी में बढ़िया नंबर लाए होंगे। मैथ भी उनका अच्छा है, उनका केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर सब्जेक्ट अच्छा है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैथ फिजिक्स अच्छा है और छुप छुप के नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं और तो और मोबाइल में गंदी फिल्मों को देखते हैं। आपका फिजिक्स क्यों नहीं रोक लिया आपको बुरे विचार लेने से? आपका मैथ क्यों नहीं रोक लिया फॉर्मूला पुट करके कि आप गंदी फिल्म नहीं देखोगे? मेरे मित्र, इसको रोकने का एक और एकमात्र अगर कोई विज्ञान है तो वो भारत का अध्यात्म है, वो गायत्री महामंत्र है। जो युवा नियमितता पूर्वक सूर्योदय होने के साथ घड़ी देख के 20 से 30 मिनट गायत्री की साधना करता है, उसके जीवन से दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। दिक्कत तो है यहां नींद खुलता नहीं है। भैया जीवन में सब चाहिए। बड़ी गाड़ी को देखते हैं, मन में कल्पना आता है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। पटना में बड़े 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 बिल्डिंगों को देखते हैं, मन में ये कल्पना आता है बड़ी बिल्डिंग हो। बड़े पैसे वाले को देख के मन में कल्पना होता है मेरे पास भी पैसा होता। लेकिन मेहनत करने की बात आती है तो हवा निकल जाती है। मेरे मित्र, ये कहां से आएगा? युवा कौन? युवा वो जिसका रक्त गर्म हो और मस्तिष्क ठंडा हो। आजकल उल्टा है, ये पूरा ठंडा है। कितनों यहां से हम लोग पिन मारते हैं, 7 दिन मन लगा के पढ़ना, 3 दिन में हवा निकल जाता है। ये गर्म है ही नहीं, आई पूरा गर्म है। छोटे छोटे बात पर दिखा देंगे, फरिया देंगे, समझा देंगे, दिखाइए देंगे। अरे क्या दिखाइएगा? 8 साल से बैठ के महाराज पटना में चावल दाल खा रहे हैं, वो गैंगमैन का रिजल्ट नहीं हो रहा है। इतना जवानी में दम है तो एगो रिजल्ट लेके दिखाइए ना। दूसरा के क्या दिखाइएगा? अपने आप को दिखाइए, उस परिवार को दिखाइए जिसने समर्पण के साथ आपको यहां भेजा है, जिसने 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत किया लेकिन कभी आपको भूखे नहीं सोने दिया, जिसने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, जिसने कंधों पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाई। आप दिखाओ ना उसको, जिसने हर खुशियां त्याग दिया कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए सारी खुशियां लौट आएगी। जो हर दिन अपना एक एक कदम बढ़ाता है, एक एक कदम बढ़ाती है और मन में गुनगुनाती है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आप उसको दिखाओ ना। आके पटना में बैठ के टाइम पास करता है, दिखा देंगे। किसको दिखाइएगा? है जवानी में गर्मी है ही नहीं। मेरे मित्र, रियल युवा वो है जो अपने कर्म के प्रति विश्वास रखता है। ये भाग्य कुछ नहीं होता है मेरे मित्र। भाग्य तो उस मनुष्य का अपने आप मजबूत हो जाता है जो अपने कर्मों को मजबूत कर लेता है, जो अपने परिश्रम को मजबूत करता है, जो मेहनत को मजबूत करता है, अपने आप उसका भाग्य बदल जाता है। यह भाग्य कर्म का पिछलगुआ है। आप कर्म को अच्छा करके देखो, आपका भाग्य आपके पीछे पीछे चलता है कि नहीं। यूं कहें तो कर्म का दासी अगर कोई है तो वो भाग्य है। कर्म करके देखो उसकी दासी भाग्य बनती है कि नहीं बनती है। अपने आप बनता है। जाके बेचारा अंगद टांग अड़ा दिया, कहा कि हिला के दिखा दीजिए। सब लोग छटपटाने लगे कहने, अरे ये कौन आ गया? एगो आया, एकदम हिला के रख दिया। भाई कौन हो तुम? कहा कुछ नहीं, पहले टांग हिलाइए तब बताएंगे। उसको क्या पता था कि वो परमात्मा का फोटो स्टेट गया है, वो परमात्मा का ब्रांड एम्बेसडर गया है। रावण बेचारा जब सब थक गए तो रावण उठ के आए, चलो अब हम हिला देते हैं। जैसे ही झुकने का प्रयास किए, विनम्रता पूर्वक वो अंगद कहता है, ए मूर्ख रावण, अगर तुझे झुकना ही है
तो जाके प्रभु श्री राम के चरणों में झुको, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मेरे चरणों में क्यों गिर रहे? अरे अगर तुम्हें गिरना ही है, लोग कहता है आज का युवा गिर गया है, तो माता और गुरु जी के चरणों में गिरो ना। मोबाइल में गंदी फिल्म देख के क्यों गिरते हो? अगर झुकना ही है तो उस माँ बाप के सामने झुको ना, जो इस धरती का भगवान है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि सुबह आंख खुलने के साथ ही अगर आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, माँ बाप के चरणों का ध्यान करते हैं, जीवन की तमाम जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं वो समाप्त होगी और तमाम जिन सफलताओं के बारे में आप सोचे हैं प्राप्त होता चला जाएगा। आज युवा को यह समझ में नहीं आता क्या? कहता तो है आपस में रोड पर बात करेगा, हम स्मार्ट युवा हैं। भाई मानते हैं आप स्मार्ट हो, लेकिन उस समय स्मार्टनेस कहाँ चली जाती है जब कोई आपका मित्र नशा करता है और आपको नशा के लिए प्रेरित करता है और आप उसके ग्रिप में चले आते हो। उस समय आपका व्यक्तित्व कहाँ जाता है? आप में से 70%, 80% लोग ऐसे परिवार के हैं जिनके पिताजी को काफी मेहनत करके पैसा देना पड़ता है। बाकी बचे 30% परिवार के ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी को कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। बिना बैठे हुए पैसा कहीं से नहीं आता। आपके पिताजी अधिकारी भी हैं तो 12 घंटा वो जाके ऑफिस में काम करते हैं और आपको शर्म नहीं आती कि 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल का पिता, 70 वर्ष तक का पिता चैन से नहीं सो पाता है, उसका 16 साल, 18 साल, 22 साल का नौजवान मस्ती से सोया हुआ है। जिसके 70 साल के पिता पुरुषार्थी हो सकते हैं, क्या उसका 18 साल का बेटा पुरुषार्थी नहीं हो सकता? जिसके 55 साल के पिता मेहनत करके पैसा देते हैं, उसके 20 साल, 22 साल का बेटा मेहनत करके अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता? नहीं करते हो मेरे मित्र, तो पटना में बैठ के टाइम पास करते रहो। आप में से कई सारे लोग ऐसे परिवार के होंगे जिनके घर में उनकी बहन की शादी हुई होगी तो पिता को कर्ज लेना पड़ा होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में जमीन बेचना पड़ा होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको इधर उधर से जुगाड़ करके और पैसा इंतजाम करके उनकी बहन के शादी उनके पिताजी किए होंगे। आप जाकर पता करना, पता क्या करना है, आपके घर का मामला है, आपको पता होगा, किए होंगे, अवश्य किए होंगे। जब घर से बेटी विदा होने लगती है तो सब रोते हैं, क्योंकि अनजान आदमी के हाथों में आपका मोबाइल कुछ पैसे का है, आप किसी अनजान को दे दीजिएगा कि ले जाइए, कुछ दिन के बाद आके ले जाएंगे, नहीं दीजिएगा। लेकिन फिर भी वो पिता, वो माँ अपने कलेजे पर पत्थर रख के एक अनजान व्यक्ति के हाथों में अपने बचपन से पाली हुई लाडली को सौंप देते हैं। दो तरह के दुख में उस दिन पिता के आंखों से आंसू निकलता है। एक, अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के हाथों में सौंप दिया। दूसरा, अर्थ रूपी लक्ष्मी के दबाव में, कर्ज में वो पिता दब गया। दो कष्ट होता है और दिल भारी किए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वो मन ही मन 1000 प्रश्न सोचते हैं। मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी जा रही है, पता नहीं सुख होगा कि नहीं होगा। दूसरा, बेटी तो जा रही है, इतने कर्ज हो गए हैं, हम कैसे सधा पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। उस पलक में भीगी हुई आंसुओं के बीच में जब निगाहें उठती है तो कहीं सामने उसका बेटा दिखाई देता है। बेटा भी रो रहा है अपनी बहन की विदाई में, लेकिन उस पिता के आंखों के सामने एक प्रकाश की किरण दिखती है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो विदा होकर चली गई, लेकिन निगाहों के सामने मेरा बेटा है, एक ना एक दिन पढ़ के अच्छा अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, और जिस कर्ज में उसका बाप डूबा है उसको बचा कर ले जाएगा। उस कष्ट में, उस तकलीफ में अगर कोई किरण है, कोई प्रकाश है, तो वो आप हो। और यहां पर इस कष्ट से जूझने वाले पिता के पुत्र लोग बैठ के लॉज में मोबाइल में गंदी फिल्मों को देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको क्या पता है कि उनकी निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके अंदर
एक विश्वास है कि मेरा बेटा बेहतर करके आएगा और मेरे जीवन को धन्य बनाएगा। मेरे मित्र, काश अगर इतनी बात आपके जीवन में आ जाए तो आए हो साधारण परिवार से लौटोगे पदाधिकारी बन के, इसकी दावा हम करते हैं। मेरे मित्र, इतना निष्ठुर औलाद आजकल हो क्यों गया? क्या कारण है कि जो औलाद अपने कंधों पर बैठाकर न हेलीकॉप्टर खोजा, न हवाई जहाज, न स्कॉर्पियो खोजा, न मर्सिडीज, और अपने माँ बाप के आदेश पर पूरे देश में भ्रमण करा देता है और श्रवण के नाम से अमर हो जाता है, आज उसी राष्ट्र में जन्म लेने वाला बेटा अपने माँ का पैसा लेकर, अपने पिता का पैसा लेकर समय बर्बाद कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है। मेरे मित्र, माफ करना, जो यहाँ आते हैं उनसे निवेदन है, या जो लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपने परिवार के एक स्तंभ हो, प्रकाश की किरण हो, आप अपने परिवार के एक होनहार संतान हो। कम से कम दुनिया में अपने परिवार के प्रति ईमानदार जरूर बनो। किसी के प्रति हो या ना हो, अपने जीवन और परिवार के प्रति ईमानदार जरूर बनो। वो बाप इसलिए मेहनत नहीं करता कि आप कमा के उसे बहुत पैसा दीजिएगा। 65 साल 70 साल जब उम्र ढल जाता है तो बस एक ही आशा बचती है पिता के पास कि जिस गरीबी के